शाम का समय था। आकाश काले बादलों से घिरा हुआ था और हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। घने जंगल के बीच एक रहस्यमयी गुफा के सामने रानी चंद्रावती और उसकी इकलौती पुत्री राजकुमारी चित्रलेखा खड़ी हुई थी। माँ, आपकी सूचना सही निकली। गुफा के अंदर सुनहरी रोशनी फैली हुई है। इसका मतलब अंदर खजाना है। हाँ बेटी, अब ये सारा खजाना हमारा है। जाओ, जाकर देखो कि खजाने में सोने चांदी के साथ हीरे मोती भी हैं या नहीं। चित्रलेखा घमंड से मुस्कुराई। जैसी आपकी आज्ञा माँ, आप अंदर नहीं जाएंगी? जरूर जाऊंगी बेटी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले खजाना तुम देखो। तुम्हारे पिता कहा करते थे कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। ये सुनकर चित्रलेखा और घमंड से भर गई। वो धीरे धीरे कदमों से गुफा के अंदर चली गई। गुफा के अंदर बेशकीमती खजाना बिखरा पड़ा था। चारों तरफ सोने चांदी और हीरे मोती चमक रहे थे। चित्रलेखा की आंखें चमक उठी। माँ, खजाने में हीरे मोती और जवाहरात सब कुछ हैं। इतना कहकर चित्रलेखा ने एक चमकता हुआ हीरा उठा लिया, लेकिन अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और रंग बिरंगी किरणें गुफा में फैल गईं और देखते ही देखते चित्रलेखा गायब हो गई। दूर खड़ी रानी चंद्रावती ये सब देख रही थी। अचानक वो जोर जोर से हंसने लगी। मेरे रास्ते का कांटा निकल गया। इतना कहकर रानी चंद्रावती गुफा के अंदर चली गई। चली गई चित्रलेखा ये भी नहीं समझ पाई कि खजाना गुफा के अंदर ऐसे ही क्यों बिखरा पड़ा है, क्योंकि वो खजाना श्रापित है। अब मैं ही इस राज्य की असली रानी बनूंगी। इतना कहकर वो गुफा से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर वहां रखे एक बहुत सुंदर हीरों के मुकुट पर पड़ी। रानी चंद्रावती की आंखों में लालच की परछाइयां उतर आईं। जैसे ही उसने मुकुट को छुआ, अगले ही पल उसका शरीर पत्थर में बदलने लगा। ये क्या? मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। मुझे इस मुकुट को नहीं छूना चाहिए था। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां एक साधु प्रकट हुआ। ए मूर्ख रानी, तू खुद को बहुत चतुर समझ रही थी ना? अपनी बेटी को रास्ते का कांटा समझने वाली चंद्रावती अब स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस चुकी है तू। रानी चंद्रावती रोने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए साधु महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। याद रखना, तेरी बेटी भी श्रापित हो चुकी है और तू भी पत्थर बनकर इसी गुफा में कैद रहेगी। लेकिन तेरी मुक्ति तभी होगी जब तेरी बेटी श्राप से मुक्त होगी। यही तेरी सजा है। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गया और देखते ही देखते रानी चंद्रावती पूरी तरह पत्थर में बदल गई। चारों ओर भयानक सन्नाटा फैल गया। सोनपुर गांव का दयालु जमींदार हरिदेव अपनी हवेली के बाहर बगीचे में बैठा हुआ था। उसका नौकर बगीचे में काम कर रहा था। जाओ, मेरी बेटी को बुला कर लाओ। मुझे उससे कुछ बात करनी है। जाओ। नौकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद सौम्या अपने पिता के पास गई। क्या हुआ पिताजी? लेकिन अगले ही पल सौम्या का पैर अचानक मुड़ गया। वो दर्द से करहाती हुई नीचे गिर गई। जमींदार घबराकर
अरे अरे, क्या 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 हुआ बेटी? तुम अचानक से गिर कैसे गई? क्या बात है? तभी सौम्या की नजर वहां खड़ी एक काली बकरी पर पड़ी। पिताजी, मैंने कितनी बार कहा है कि इस काली मनहूस बकरी को हवेली से निकाल दीजिए। जब भी ये मेरे आसपास होती है, मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा होता है। आप इसे जंगल में क्यों नहीं छोड़ देते? जमींदार मुस्कुराने लगा। अरे नहीं 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 बेटी, ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब ये बेचारी क्या मनहूस होगी। कुछ समय पहले इसे मैं जंगल से लेकर आया था। अनाथ की तरह भटक रही थी, ये कहां से मनहूस होगी। तभी वहां गोपाल आ गया। गोपाल एक चरवाहा था जो जमींदार की भेड़ बकरियां चराया करता था। वो अनाथ था और जमींदार जो कुछ उसे देता उसी से अपना जीवन चलाता था। राम राम जी की जमींदार जी। जमींदार जी, मैं भेड़ बकरियां जंगल ले जा रहा हूँ, शाम तक वापस ले आऊंगा। तभी हवेली में काम करने वाला मोहन भी वहां आ गया। मोहन गोपाल से बहुत ईर्ष्या रखता था। जमींदार जी, सौम्या दीदी ना बेकार में ही इस काली बकरी को दोष देती रहती हैं। सच बताऊं तो ये काली बकरी मनहूस नहीं है। अगर कोई मनहूस है तो वो गोपाल है। मोहन हंसने लगा। और हाँ, एक न एक दिन आपको ये बात जरूर समझ में आएगी। इतना कहकर मोहन वहां से चला गया। कुछ देर बाद सौम्या का पैर ठीक हो गया और वो भी वहां से चली गई। गोपाल उदास होकर जमींदार की ओर देखने लगा। ये लो, ये मोहन भी ना हमेशा मेरा मजाक उड़ाता रहता है। जमींदार जी, देखिए ना इसको। अरे तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। चलो अब भेड़ बकरियां लेकर जंगल जाओ और ध्यान रखना इनका, ठीक है? चलो जाओ। कुछ देर बाद गोपाल भेड़ बकरियां लेकर जंगल की ओर चला गया। गोपाल जंगल में एक बड़े वृक्ष के नीचे गया। उसने भेड़ और बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन तभी उसकी नजर उस काली बकरी पर पड़ी। वो बाकी जानवरों की तरह घास नहीं चर रही थी। वो उदास होकर एक तरफ बैठी हुई थी। ये क्या हो गया? तुम घास क्यों नहीं चर रही हो भाई? क्या तुम्हें भूख वूख नहीं लगी है क्या? बकरी चुपचाप गोपाल को देखती रही। हाँ, जानता हूँ तुम्हें मनहूस कहा जाता है। तुम्हें इस बात का बहुत दुख भी होता होगा, है ना? गोपाल की आंखें उदास हो गईं। मैं समझ सकता हूँ बात को। पता है, गांव वाले मुझसे भी ठीक तरह से बात थोड़ी ना करते हैं। बहुत बेकार लगता है। अब क्यों करेंगे? गरीब आदमी हूँ भाई। गरीब आदमी से कोई ना ढंग से बात करता है, ना उससे दोस्ती करता है। अरे मेरा तो इस पूरे दुनिया जहां में कोई मित्र ही नहीं है। गांव वाले तो धुतकार देते हैं। इतना कहते ही गोपाल के कानों में हंसने की आवाज टकराई। गोपाल ने पीछे पलट कर देखा। पीछे मोहन अपने मित्र बंसी के साथ खड़ा हंस रहा था। अरे तुमने बिल्कुल सही कहा मेरे मित्र। ये तो जानवरों से बातें करता है भाई। क्या ये दिमाग से खिसका हुआ है क्या? देखो, ऐसे मन लगा के बातें कर रिया है जैसे वो उसकी घनिष्ठ मित्र हो। मोहन जोर जोर से हंसने लगा। अरे बंसी, ये जानवरों से बात नहीं करेगा तो किससे करेगा? अरे इंसान तो बात करते नहीं है। गांव में कोई इसे मुंह तक नहीं लगाता है। मोहन और बंसी गोपाल का मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए।
इधर दूसरी ओर मोहन और बंसी गांव में एक वृक्ष के नीचे आ गए। वैसे मोहन भाई, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ भाई पूछो। गोपाल तो बहुत सीधा साधा है, बहुत गरीब है। तो फिर तुम उससे इतनी ईर्ष्या क्यों रखते हो? हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते हो, क्यों भाई? तो ऐसा है कि मैं भी जमींदार की हवेली में काम करता हूँ बंसी भाई, लेकिन मैंने देखा है कि जमींदार गोपाल पर ज्यादा ध्यान देता है, उसे ज्यादा सम्मान देता है, और मुझको तो ऐसा समझता है कि कोई चीज ही नहीं हूँ मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह से जमींदार गोपाल को हवेली से निकाल दे, फिर हवेली पर एक कई राजा होगा, मोहन। बस यही समझ नहीं आता कि कैसे निकालें इस ससुरे गोपाल को। ये लो, ये तो बहुत आसान हो सकता है भाई। कैसे? देखो, गोपाल सारा दिन जमींदार की भेड़ बकरियां लेकर जंगल में घूमता रहता है। तुम एक काम करो, कुछ दिन बाद जंगल जाना, जमींदार की कोई प्रिय भेड़ या बकरी उठा लेना। जमींदार क्रोधित हो जाएगा, गोपाल को काम से निकाल देगा। लो भैया, हो गया। अरे हाँ, वाह 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 वाह, मेरे मित्र, क्या उपाय दिया है तुमने। अब तो मैं ऐसा ही करूंगा। कुछ समय यूं ही बीत गया। एक दिन गोपाल फिर से वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। भेड़ और बकरियां जंगल में चर रही थीं। उसी समय झाड़ियों में छिपा हुआ मोहन धीरे धीरे वहां आया। उसने चुपके से जमींदार की सबसे प्रिय भेड़ उठाई और वहां से भाग गया। शाम के समय जब गोपाल ने भेड़ बकरियों की गिनती की तो वो बुरी तरह चौंक गया। गोपाल ने पूरे जंगल में उसे बहुत ढूंढा। कहीं आ भी नहीं रही, कहाँ चली गई? लेकिन वो कहीं नहीं मिली। थक हार कर गोपाल बाकी भेड़ बकरियों को लेकर हवेली लौट आया। जमींदार हरिदेव जैसे ही अपनी प्रिय भेड़ को गायब देखता है, वो क्रोधित हो जाता है। अरे ओ गोपाल, ये मेरी प्रिय भेड़ कहाँ चली गई? क्या बताऊं जमींदार जी, मैंने जंगल में बहुत ढूंढा, लेकिन पता नहीं वो अचानक से कहाँ खो गई। मैं वहीं बैठा था, देख रहा था। फिर अरे तो फिर तुम्हारा ध्यान कहाँ था? जानवरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी ना, है? तभी वहां मोहन गोद में वही भेड़ उठाए हुए आ गया। ये रही आपकी भेड़ जमींदार जी, ये देखिए, एकदम सुरक्षित। जमींदार भेड़ को देखकर चौंक गया। हैं? ये तुम्हें कहाँ से मिली? मोहन चालाकी से मुस्कुराया। अब यूं समझिए, यो तो अच्छा हुआ कि मैं जंगल में किसी काम से गया था। ये भेड़ जंगल में भटक रही थी, एक भेड़िया इसके पीछे पड़ा हुआ था। मैंने बड़ी मुश्किल से इस भेड़िए को बचाया। मैंने पहले ही कहा था जमींदार जी कि गोपाल को काम से निकाल दीजिए, ये किसी दिन आपका बहुत बड़ा नुकसान कराएगा, फिर आप मत कहना। इतना कहकर मोहन वहां से चला गया। जमींदार हरिदेव का चेहरा क्रोध से भर गया। तो गोपाल, कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ। जमींदार जी, मैं क्या करूंगा? मुझे इसके अलावा और कोई काम आता नहीं है। मुझे काम से मत निकालिए जमींदार जी, काम से मत निकालिए। मैं क्या करूंगा? अब मैं तुझ पर दया नहीं दिखाऊंगा, लेकिन तुझे खाली हाथ भी नहीं भेजूंगा। रुक जा। इतना कहकर उसने काली बकरी की ओर इशारा किया। मेरी बेटी इस काली बकरी को पसंद नहीं करती। जा, इसे अपने साथ ले जा, कम से कम इसका दूध बेचकर तू अपना पेट पाल सकेगा। जा, देख क्या रहा है, चल जा यहाँ से, जा।
गोपाल की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो काली बकरी को लेकर अपनी झोपड़ी की ओर चला गया। गोपाल अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में गया और काली बकरी की ओर देखने लगा। एक जमींदार ही था जो मुझसे ठीक तरह से बात करता था। अब उसने भी मुझे हवेली से निकाल दिया। समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं, क्या करूं। गांव में कोई भी मुझे काम नहीं देगा क्योंकि कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चारपाई पर लेट गया। धीरे धीरे रात गहरी होती चली गई। रोते रोते कब गोपाल गहरी नींद में चला गया, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब गोपाल की आंख खुली तो वो चौंक गया। उसकी चारपाई के नीचे एक बहुत कीमती सोने का हार रखा हुआ था। गोपाल ने जल्दी से वो हार उठाया। ये क्या है? ये कहां से आ गया? सोने का हार कहां से आ गया? गोपाल ने हार को गौर से देखा। वो बहुत ही कीमती लग रहा था। तभी उसकी नजर काली बकरी पर पड़ी। वो लगातार गोपाल को घूर रही थी। अरे बाप रे, ये काली बकरी दूसरों के लिए मनहूस हो सकती है, लेकिन मेरे लिए तो बड़ी भाग्यशाली साबित हुई। गोपाल की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अगर मैं इस हार को बेच दूं तो मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा, फिर मैं अच्छा व्यापार भी कर सकता हूँ। ये सोचते ही गोपाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो प्यार से बकरी की ओर देखने लगा। और ये मेरी प्यारी सी काली बकरी, तुम यहीं ठहरो, मैं इस हार को बेच कर आता हूँ, फिर तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आऊंगा, है ना? तुम भूखी होगी ना? हम दोनों मिलकर खाएंगे। यहीं बढ़िया अच्छे से रहना, ठीक है? मैं आता हूँ। इतना कहकर गोपाल ने और सोने का हार लेकर झोपड़ी से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद गोपाल राज्य की एक बड़ी सुनार की दुकान पर पहुंचा। उसने धीरे से सोने का हार सुनार के सामने रखा। नमस्कार जी, जरा इसको देखिए, इसकी कितनी कीमत मिल सकती है? सुनार ने हार को बहुत गौर से देखा। अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। ओ यो बताओ भैया, यो हार तू कहाँ से लेकर आया है? कहाँ से लेकर आए? अरे कहाँ से लेकर आए का क्या मतलब है? मेरा है, मैं तुमको दे रहा हूँ, बस इसकी कीमत बताओ। कहाँ से लेकर आए का क्या मतलब है? सुनार क्रोधित हो गया। अरे मतलब यह है कि तू जरूर कोई चोर होवे है। मैं इस हार को पहचानता हूँ। ये हमारे राज्य की राजकुमारी सौम्या का हार है। तुझे कहाँ से मिला ये बता। और तू बेचने आया है, इसका मतलब या तो चुरा के लाया है? कहाँ से लाया है बता। ये सुनकर गोपाल बुरी तरह चौंक गया। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? ये हार राजकुमारी का है? और नहीं तो क्या, अपने इन्हीं हाथों से बनाया है। ये राजकुमारी सौम्या का ही हार है। अरे तू तो यहीं रुक, मैं अभी सैनिकों को बुलाता हूँ। वो तुझसे उगलवाएंगे कि ये हार तूने चुराया कैसे, कहाँ मिला तुझे। रुक जा। ये सुनकर गोपाल डर गया। उसने तुरंत हार सुनार के हाथ से छीना और वहां से भाग गया। कुछ देर बाद गोपाल अपने गांव वापस आ गया। वो अपनी झोपड़ी में गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसकी नजर काली बकरी पर पड़ी। हे भगवान, मैं क्या बताऊं, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। काली बकरी, मैं हार बेचने गया तो पता है सुनार कह रहा था कि वो हार राजकुमारी का है। गोपाल की आवाज धीमी हो गई।
हाँ, उसकी आंखें बता रही थीं कि वो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन आखिर राजकुमारी का हार मेरी चारपाई के नीचे क्या कर रहा था? काली बकरी लगातार गोपाल को घूरती रही। गोपाल ने उसे गौर से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप चारपाई पर जाकर लेट गया। कुछ देर बाद वो बकरी के लिए चारा लेकर आया और फिर दोबारा लेट गया। रात का समय था। गोपाल गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक काली बकरी के शरीर से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं। अगले ही पल वो काली बकरी राजकुमारी सौम्या में परिवर्तित हो गई। उसी समय गोपाल की आंख खुल गई। वो सामने खड़ी राजकुमारी को देखकर चौंक गया। हाँ, अरे बाबा रे बाबा, अरे मुझे शक हो ही गया था। कल ही शक हो गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब बताओ कौन हो तुम? कौन हो? हैं? एक श्रापित राजकुमारी। अरे वो तो मैं जाने हूं कि तुम एक राजकुमारी हो। ओ, तो इसका मतलब वो हार तुम्हारा ही था। हाँ, तुम्हारी गरीबी देखकर मुझे दया आ गई थी। सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। सौम्या उदास होकर नीचे देखने लगी। मैं अपने असली रूप में आधी रात को केवल कुछ घंटों के लिए ही आ पाती हूँ, फिर दोबारा काली बकरी बन जाती हूँ, क्योंकि मैं श्रापित हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम वो हार उसी दुकान पर बेचने जाओगे जहाँ सुनार मेरे हार को पहचान लेगा। तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये बताओ, तुम श्रापित कैसे हुई? मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही मेरी माँ का देहांत हो गया था। पिताजी ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला। उसी लाड़ प्यार की वजह से मैं घमंडी स्वभाव की हो गई। कुछ समय पहले पिताजी ने चंद्रावती नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। मैं उसे अपनी माँ का दर्जा देती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। एक दिन वो मुझे जंगल की एक गुफा में ले गई। उसने कहा वहाँ बहुत बड़ा खजाना छिपा है। मैं उसकी बातों में आ गई, लेकिन जैसे ही मैंने गुफा के खजाने को हाथ लगाया, एक धमाके के साथ मैं वहाँ से गायब हो गई। अगले ही पल मैंने स्वयं को जंगल में पाया, लेकिन एक काली बकरी के रूप में। मैं समझ गई कि मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ धोखा किया। मैं श्रापित हो चुकी थी। मैं रोती हुई दोबारा उस गुफा में पहुंची। तब मैंने देखा कि चंद्रावती पत्थर की बनी हुई थी। तभी वहाँ एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने मुझसे कहा, जब तक तुम श्राप से मुक्त नहीं होगी, तब तक तुम्हारी माँ भी पत्थर बनी रहेगी। इतना कहते ही सौम्या फूट फूट कर रोने लगी। अरे बस ऐसे रो नहीं। अच्छा नहीं लगता तुम रो रही हो। ये बताओ, तुम्हारी मुक्ति कैसे हो सकती है? जिसके मन में लालच की परछाई तक ना हो, वो इस गुफा के खजाने को गरीबों में सच्चे मन से दान करेगा। तभी मैं और मेरी माँ श्राप से मुक्त हो पाएंगे। लेकिन अब तुम ही बताओ गोपाल, भला ऐसा मनुष्य कौन होगा? क्योंकि गुफा के अंदर इतना खजाना है कि उसे देखकर बड़े बड़े मनुष्य के मन में भी लालच समा जाता है। इतना कहकर राजकुमारी सौम्या फिर से काली बकरी में परिवर्तित हो गई। वो आंखों में आंसू लिए गोपाल को देखने लगी। चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा राजकुमारी सौम्या। तुम राजकुमारी होकर काली बकरी के रूप में भटक रही हो। चलो, तुम मुझे उस गुफा तक ले चलो। मुझे खजाने और धन का लालच कभी नहीं रहा। मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि लोग मुझसे प्रेम करें, मुझसे प्यार से बातें करें, मुझे अपना समझें। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं। इतना सुनते ही काली बकरी झोपड़ी से बाहर निकल गई। गोपाल भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बहुत देर चलने के बाद काली बकरी गोपाल को उसी रहस्यमयी गुफा में ले गई। गुफा के अंदर चारों ओर खजाना बिखरा हुआ था।
सोने चांदी और हीरे जवाहरात की चमक पूरी गुफा में फैल रही थी। तभी गोपाल की नजर वहां बनी एक पत्थर की सुंदर स्त्री की मूर्ति पर पड़ी। गोपाल तुरंत समझ गया कि वो रानी चंद्रावती थी। गोपाल ने खजाने की ओर देखा और फिर काली बकरी की ओर देखकर मुस्कुराया। चिंता मत करो, अगर इससे दुगना खजाना भी होता ना, तब भी मेरे मन में कोई लालच नहीं आता। अरे मैं इस सारे खजाने को दान कर दूंगा भाई। इतना कहकर गोपाल खजाने को एक तरफ करने लगा। वो ऐसे काम कर रहा था जैसे उस खजाने का उसके लिए कोई महत्व ही ना हो। अगले ही पल काली बकरी के शरीर से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। देखते ही देखते वो फिर से राजकुमारी सौम्या में बदल गई। उसी समय पत्थर बनी रानी चंद्रावती भी अपने असली रूप में लौट आई। तभी वहां वही रहस्यमयी साधु प्रकट हो गया। हरिओम हरिओम हरिओम। तुमने सच्चे मन से इस खजाने को स्पर्श किया और दान करने की नियत से किया। तुम्हारी अच्छाई की वजह से राजकुमारी सौम्या और रानी चंद्रावती श्राप से मुक्त हो गईं। मुझे ये खजाना नहीं चाहिए साधु महाराज। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि लोग मुझसे घृणा ना करें, वो मुझसे प्रेम करें। मैं खजाने का नहीं, प्रेम का भूखा हूँ। तथास्तु, ऐसा ही होगा बच्चे। लेकिन ये खजाना तुम्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई की वजह से ये श्रापित खजाना भी श्राप से मुक्त हो गया है। ले जाओ इसे। रानी चंद्रावती रोने लगी। मुझे क्षमा कर दो बेटी, मैं सत्ता और लालच में अंधी हो गई थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। कोई बात नहीं माँ, मैं भी बहुत घमंडी हो गई थी, अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगी। अगले ही पल साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया। उसी समय रानी चंद्रावती भी उसके पास आ गई। हाँ गोपाल, अगर तुम हमारे राज्य के राजा बनोगे तो इस खजाने का सही उपयोग करोगे और राज्य को अच्छी तरह संभालोगे। गोपाल हल्का मुस्कुराने लगा। कुछ दिनों बाद गोपाल और राजकुमारी सौम्या का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। गोपाल ने पूरा खजाना राजकोष में रखवा दिया। उसने उस धन का उपयोग गरीबों और राज्य की भलाई के लिए किया। कुछ दिनों बाद गोपाल अपनी पत्नी राजकुमारी सौम्या के साथ अपने पुराने गांव आया। गोपाल को राजा बने देखकर जमींदार और मोहन बुरी तरह चौंक गए। अरे ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर ईश्वर चाहे तो मोहन भाई सब कुछ हो सकता है। अरे भाई, तुम मुझसे हमेशा ईर्ष्या करते रहे, मैं तुम्हें केवल यही बताने आया हूं, ईर्ष्या इंसान को अंदर से बर्बाद कर देती है। सोचो, अगर तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते तो आज हम दोनों कितने अच्छे मित्र होते हैं। मोहन शर्म से सिर झुका लेता है। हाँ, मुझे क्षमा कर दो गोपाल। अरे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है जमींदार जी। अगर आप मुझे काम से नहीं निकालते तो शायद आज मैं राजा नहीं बनता। इतना कहकर गोपाल अपनी पत्नी राजकुमारी सौम्या के साथ वापस महल चला गया और दूसरी ओर मोहन सारी जिंदगी अपने किए पर पछताता रहा।